नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम आपको अनलीच योर इम्यूनिटी के अंतर्गत एक्यूप्रेशर के बारे में बताएंगे। ये एक वीकली सीरीज है जो आज ही के दिन, आज ही के समय हर वीक प्रस्तुत की जाएगी। इसमें हम आपको एक्यूप्रेशर के बारे में डिटेल में बताएंगे और कैसे अपने ट्रीटमेंट अपने घर पे रहकर आराम से कैसे करना है। एक्यूप्रेशर एक ड्रगलेस थेरेपी है, एक पेनलेस थेरेपी है जिसमें घर में रहकर आराम से किया जा सकता है। अधिकतर लोगों ने इसका नाम सुना होगा या कुछ लोगों ने नहीं भी सुना होगा। कुछ लोग जानते होंगे कि एक्यूप्रेशर से ट्रीटमेंट किया जा सकता है। कुछ लोग ये मानते हैं कि एक्यूप्रेशर से ज़्यादा देर तक ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता है। अपनी अपनी समझ है सबकी। पर एक्यूप्रेशर एक सशक्त माध्यम है ट्रीटमेंट का, जिससे बिना दवा के, बिना पेन के, घर में बैठे और बिना वेरी लाइट एक्सपेंसेस से और हम सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, अपने कर सकते हैं। इसके लिए एक्यूप्रेशर में एक्यू का मतलब होता है ब्लंट ऑब्जेक्ट, प्रेशर का मतलब फोर्स, यानी पुटिंग फोर्स थ्रू ब्लंट ऑब्जेक्ट इन आवर बॉडी। यानी हम कोई भी चाहें, एक्यूप्रेशर को चाहें, हम अपने लिए ट्रीटमेंट कर सकते हैं। हम चाहते प्रोफेशनली सीखना चाहते हैं तो प्रोफेशनली हम सीख भी सकते हैं, दूसरों के ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। इसके रिजल्ट्स बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। यह एक ड्रगलेस थेरेपी है जहां पर कोई मेडिसिन इस्तेमाल नहीं होती और इसी वजह से इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। यह बहुत आसान है, इजी टू लर्न है, मिनिमम एक्सपेंसेस हैं, सस्ती हैं एवं घर में बैठकर आराम से सीखी जा सकती है। इसका प्रिंसिपल ये है कि सारे एलिमेंट्स जो हैं बॉडी के, यानी वो सारे क्योर कर सकते हैं। बॉडी के अंदर ही इसका सिस्टम बना है ताकि हम उसी को कर सकते हैं। और एक बात और कि अवर हैंड इज ए कंट्रोल रूम ऑफ बॉडी, यानी चाहें तो हम सारे रोग जो है हाथों पर पॉइंट लगाकर भी कर सकते हैं। एक कहावत है, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यथा पिंडे तथा हस्ते, यानी जो ब्रह्मांड में है वही हमारे शरीर में है। जो हमारे शरीर में है वो हमारे हाथों में है। अवर हैंड इज अ कंट्रोल रूम ऑफ बॉडी, यानी वो सारे तत्व जो ब्रह्मांड में हैं, यूनिवर्स में हैं, वो सारे हमारे बॉडी में भी हैं और जो हमारे बॉडी में है वो हमारे हाथों में है। इसका मतलब बॉडी का कोई भी एलिमेंट होने से, कोई भी बीमारी होने से हम लोग हाथों में ट्रीटमेंट देकर ये ठीक कर सकते हैं। इसलिए हमें केवल बॉडी में बाहर से कुछ लाने की जरूरत नहीं है। हम बॉडी के अंदर ही वो पॉइंट्स एक्टिवेट करते हैं, वो पॉइंट्स स्टिमुलेट करते हैं, जिससे हम लोग ट्रीटमेंट सफल हो जाता है। सुजोग कहते हैं, सु का मतलब हाथ और जोक का मतलब फुट, यानी हम सारे पॉइंट्स हाथ में लगा दें या पैर में लगा दें। एक्यू पॉइंट्स वो पॉइंट्स हैं जो हमारे शरीर में एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स हैं, जिन पे हम प्रेशर देकर रोग ठीक करते हैं। वही सारे पॉइंट हमारे हाथों में भी हैं, तो हम हाथों में भी ट्रीटमेंट देके कर सकते हैं या पैर में ट्रीटमेंट देकर भी हम रोग ठीक कर सकते हैं। बाबा रामदेव भी इसके बारे में अक्सर बताते रहते हैं। वो बताते हैं कि सुजोक में या एक फास्ट ट्रैक टेक्निक है, इससे साइंटिफिक है और इसमें बहुत सारे रोग ठीक हो जाते हैं। एक्यूपंक्चर में और एक्यूप्रेशर में फर्क क्या है? एक्यूपंक्चर में ये फर्क ये है कि उन्हीं एक्यू पॉइंट्स को जो हमारे शरीर में हैं हम सुई से भेदन करते हैं, एक्यूपंक्चर करते हैं, उसे एक्यूपंक्चर कहते हैं। जब उन्हीं पॉइंट्स में हम प्रेशर डालते हैं उसे एक्यूप्रेशर कहते हैं। एक्यूप्रेशर करने के लिए हमें यूज ऑफ कलर्स, सीड्स एंड मैग्नेट्स, यानी डिफरेंट रंग, जो स्केच पेन आपके घर में पड़े हैं उनसे भी रंग लगा सकते हैं। उसके बाद सीड्स जो आपके किचन में हैं, सीड्स,
वही सीड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रीटमेंट में। और छोटे छोटे मैग्नेट्स होते हैं जिन्हें बियोल मैग्नेट्स कहते हैं, जिनको माइक्रो मैग्नेट्स भी करते हैं। ये कई तरह के होते हैं, इनसे भी ट्रीटमेंट की जा सकती है। ये एक गॉड सिन थेरेपी है, यानी ईश्वर ने हमारे शरीर में वो सारे पॉइंट्स बनाए हैं जिनसे हम ठीक हो सकते हैं। देखिए, एलोपैथी में हम लोग जो भी खाते हैं दवाइयाँ, वो केमिकल्स होती हैं। केमिकल्स होने से बीमारी कुछ देर के लिए टल तो जाती है, मगर समस्याएं तो क्रिएट करती हैं, क्योंकि इससे साइड इफेक्ट होता है। तो कोशिश करना ये है कि होना, प्लस जितनी देर तक हम दवा खाते रहते हैं, बाद में जाके लाइफस्टाइल डिजीज हमारे शरीर में आकर बैठ से जाते हैं, और कई बार ये समस्याएं अधिक पैदा करते हैं, जितनी सॉल्व करनी है उससे ज़्यादा करते हैं। होम्योपैथी में ये सिम्टमोलॉजी है, और ये हमने क्या खाया, कब खाया, कितने बजे खाया, समय किया, उस समय के सिम्टम्स पे आधारित थेरेपी है। इसमें भी केमिकल्स यूज होते हैं और केमिकल्स होते हैं। उसके अलावा आयुर्वेद में है, आयुर्वेद में आमतौर पे वात, पित्त, कफ के बैलेंस से रोग ठीक होते हैं। इसमें भी अगर इनका इम्बैलेंस होता है तभी शरीर में रोग आते हैं, और उसी को इम्बैलेंस ठीक करने पर तभी आते हैं। इनसे होता क्या है, इनसे कई बार हमारा शरीर, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। ज़्यादा दवा खाने से ये सिस्टम वीक होता है, प्लस 40-50 के बाद तो एक तरह से हमारे शरीर के अंदर रोग बैठ से जाते हैं और ये बार बार अटैक करते हैं। इन्हें दूर करना मुश्किल हो जाता है। हम इस एक्यूप्रेशर विधा में आपको धीरे धीरे सिखाएंगे अपना इलाज अपने हाथ खुद कैसे करना है, कैसे कर पाएंगे, कहाँ कहाँ पॉइंट्स लोकेशन है, और कैसे उनको ट्रीटमेंट करना है। हमारा एम ये है कि एक्यूप्रेशर घर घर पहुँचे, सभी लोग इसके बारे में जाने और अपने रोगों को खुद भी ठीक कर सकते हैं। आइए जाने अब इसकी हिस्ट्री के बारे में, इसके इतिहास के बारे में। ये विधा, एक्यूप्रेशर विधा जो है भारत में पैदा हुई। उसके बाद ये चीनी यात्रियों द्वारा ये उसको चाइना में ले जाया गया, जहाँ ये पली बढ़ी और विकास हुआ, फैली। इसमें रिसर्च बहुत हुआ है, और ये एक समय में मेन जो विधा थी, ट्रीटमेंट की मेन विधा एक्यूपंक्चर ही थी, एक्यूपंक्चर थी। तो एक्यूपंक्चर से बहुत सारे रोग या अधिकतर रोग ठीक हो जाते थे। जैसे भारत में महिलाएं बिंदी लगाती हैं या मांग भरती हैं, और उस तरह कान में या नाक में या कान में छेद करती हैं, उसमें गहने पहनती हैं, पैरों में बिछुआ पहनती हैं, हाथों में चूड़ियां पहनती हैं, बाजूबंद पहनती हैं या कमरबंद पहनती हैं। इसी तरह जो भी हमारे ये सारे पॉइंट्स हमारे प्रेशर पॉइंट्स हैं, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं, इनमें शरीर में डिजायर्ड इफेक्ट होता है, और शरीर से कई रोगों को भगाने में ये बेहतर काम करते हैं, और हमारा इम्यून सिस्टम को ये स्ट्रॉन्ग करते हैं। करीब 5000 साल से तो ये चाइना में विकास कर रही है, और ये इसके बारे में चाइना में काफ़ी लिटरेचर हुआ है, काफ़ी कुछ किया है। चाइनीज स्कॉलर ने बहुत सारा काम किया है इसमें, और इसका बेसिस जो है वो है एक्यूपंक्चर के बेसिस में किया है। करीब 2500 साल पहले ही एक चाइना में एम्परर हुए, जिसे यूंग दी के नाम से कहा जाता था। इसे येलो एम्परर भी कहते थे। ये अपने दरबार में फिजिशियंस को या स्कॉलर्स को बुला के ये इसके बारे में डिस्कस किया करते थे, और उनके पास आने वाला कोई भी आदमी के बारे में ये पहले उसके चाल ढाल से, उसकी शक्ल से, उसके एक्शन से, उसके व्यवहार से पता लगा देते थे कि इससे क्या रोग है। इसके बाद उसी समय पर ये सारा काम कोडिफाई हुआ। कोडिफाई करने के बाद ये काफ़ी लिटरेचर लिखा गया, और ये लिटरेचर बाद में भी बहुत काम आया, क्योंकि इन्हें फिजिशियंस ने इसको संभाल के रखा। जिस तरह हमारे भारत में गीता या रामायण को सज कर रखा गया, उसी तरह इस ज्ञान को वहाँ पर सहज करके दिया गया, और उसी ज्ञान को आज तक और रिसर्च करके भी फायदा हो रहा है। भारत में एक्यूप्रेशर के बारे में
चरक संहिता में या सुश्रुत में या आत्रेय के लिटरेचर में भी इसके बारे में वर्णन है। और इसमें आयुर्वेद एक्यूप्रेशर के बारे में काफ़ी कुछ लिखा गया है। वेदों में भी इसका वर्णन है, मर्म भेदन के या शुचि भेदन के रूप में अथर्ववेद में इसके बारे में वर्णन है। यानी ये भी है कि हमारे शरीर में ऊर्जा पथ होते हैं जिन्हें हम मेरिडियन कहते हैं। इन्हीं मेरिडियन या नाड़ी की सहायता से रोग हमारे शरीर में आते हैं, हमारे शरीर में फलते फूलते हैं, और जब रोग कटते हैं तो इन्हीं की सहायता से रोग बाहर भी जाते हैं। और इसीलिए आपको याद होगा 1950 में चेयरमैन माओ से तुंग के ज़माने की बात है। उस समय उन्होंने हजारों एक्यूपंक्चर के चिकित्सकों को सिखाया था और उसके बाद उन्हें गांव-गांव भेजा ताकि वो आम लोगों का ट्रीटमेंट कर सके। उस समय उनके पास केवल एक एक्यूपंक्चर की किट होती थी और पैरों में भी पहनने के लिए जूते नहीं होते थे। उसी को बेयर फुट डॉक्टर्स के नाम से जाना गया। तब उन्होंने गांव-गांव जाकर रोगों का ट्रीटमेंट किया और बहुत अच्छी तरह से ट्रीटमेंट किया, और ये मेन विधा बनकर चाइना में उभरी। 1962 में प्रेसिडेंट निक्सन, अमेरिका के प्रेसिडेंट निक्सन चाइना में गए। उस समय अपने डेलीगेशन को लेकर गए थे, उनकी मैडम भी उनके साथ थी। उस समय अचानक उनके एक पत्रकार को पेट में अपेंडिक्स में भयंकर दर्द हुआ। तो वहां के चिकित्सकों ने, अमेरिकन चिकित्सकों ने, ये डॉक्टर्स ने ये एक्सेप्ट किया कि इसे ऑपरेशन की जरूरत है, अतः इसे वापस अमेरिका भेजा जाए। जब ये निर्णय ले रहे थे तभी चाइनीज डेलीगेशन के आदमियों ने यह कहा कि यहां भी एक विधा है, आप चाहें तो हम इसे अपनी विधा से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने एक पॉइंट जिसको बोलते हैं स्टमक 30 पॉइंट्स जो शरीर में है, उसमें एक पॉइंट में एक सुई चुभाई। एक सुई चुभाते ही यानी एक्यूपंक्चर किया, एक्यूपंक्चर करते ही उन्हें इमीडिएटली रिलीफ मिला और उनका दर्द दूर हो गया। इसी बात को स्टडी करने के लिए मिसेस निक्सन 3 दिन एक्स्ट्रा वहां रही। वहां के स्कॉलर्स से, वहां के फिजिशियन से, वहां के जितने प्रैक्टिशनर थे, एक्यूपंक्चर के थे, उनसे डिस्कस करने के बाद कई स्कॉलर्स को अपने साथ लेकर अमेरिका गई और वहां इसके बारे में लिटरेचर लिखा गया। तभी इंग्लिश में इसके बारे में लिटरेचर लिखा गया और वेस्टर्न वर्ल्ड में इसके बारे में चर्चा शुरू हुई और फैलना शुरू हुआ। तभी वहां से होते हुए ये ज्ञान पुनः भारत में आया। भारत में भी इसके बारे में काफी रिसर्च हुई है और हजारों आदमियों को इसमें ट्रेन किया गया, जो आज भी जगह जगह जाकर ट्रीटमेंट कर रहे हैं और सफलतापूर्वक कर रहे हैं। इससे न केवल परमानेंटली प्रॉब्लम दूर होती है, पर इससे ये ध्यान रखा जाता है कि समस्या दोबारा पैदा न हो। इसे एक्यूप्रेशर को आमतौर पे एक्यूप्रेशर, सुजो, रिफ्लेक्सोलॉजी या की के नाम से भी जानते हैं। इससे अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जानते हैं और इससे अब जाकर इससे प्रोफेसर पार्क जेऊ जो कोरिया के साइंटिस्ट थे, जो डॉक्टर्स थे, एलोपैथ डॉक्टर्स थे, उन्होंने इसके बारे में बेहतरीन काम किया, बहुत अच्छी तरह से काम किया और उन्होंने हाथ में ये पॉइंट्स बताए, सारे पॉइंट्स हाथ में थे। कुछ नए पॉइंट्स, कुछ नए मेरिडियन उन्होंने खोजे, कुछ हाथों में और कुछ पैरों में। उससे ट्रीटमेंट और बेहतर हुआ और बढ़िया हो गया। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में हम आपको आगे इसके बारे में बताएंगे और आप हर हफ्ते इसी समय, इसी दिन इस कार्यक्रम को देखते रहिए और अपना ज्ञान बढ़ाइए और खुद स्वस्थ रहिए, परिवार को स्वस्थ रखें, समाज को स्वस्थ रखिए। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।